नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 141वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि। देश में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू होने के बाद से पिछले महीने जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर रहा। दिसंबर 2020 में कुल 1,15,174 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह 12% अधिक रहा है। दिसंबर 2020 में जीएसटी संग्रह नवंबर 2020 1,04,963 करोड़ रुपए की तुलना में बहुत अधिक रहा है। पिछले 21 महीनों के दौरान मासिक राजस्व संग्रह के मामले में यह सर्वाधिक है। कोविड महामारी के बाद के समय में आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी तथा जीएसटी चोरी और नकली बिलों के खिलाफ बड़े स्तर पर चलाए गए अभियान की वजह से यह जीएसटी संग्रह बढ़ा है। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कार्यकाल हुआ शुरू। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू हो गया है। विश्व के वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के पास में है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अल्पकालिक, जो कि प्रत्येक 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका इस परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। इन 5 देशों को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति यानी कि वेटो पावर है। बाकी के 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमाला अनुसार बदलता है। नंबर 4, विशेषज्ञों ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को इस्तेमाल की दी मंजूरी। विशेषज्ञों की समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जा रही कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश कर दी है। इमरजेंसी यूज की इजाजत पाने वाली यह देश की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। एक्सपर्ट पैनल की इस सिफारिश को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी के पास भेजा जाएगा। वहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद देश में वैक्सीन अभियान शुरू हो सकेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की करीब 4 से 5 करोड़ खुराक का उत्पादन कर चुकी है। कंपनी ने हाल ही में बताया था कि उसका लक्ष्य अगले साल मार्च तक 10 करोड़ खुराक के उत्पादन का है। नंबर 5, न्यूयॉर्क शेयर बाजार चीन की 3 कंपनियों को अपनी सूची से हटा देगा। न्यूयॉर्क शेयर बाजार ने कहा है कि वह अमेरिकी सरकार के आदेश का पालन करते हुए चीन की 3 कंपनियों को अपनी सूची से हटा देगा। अमेरिका ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इन कंपनियों के चीन की सेना के साथ संबंध होने के बारे में जानकारी मिली थी। चीन की चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम और चाइना यूनिकॉम हांगकांग कंपनियों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले वर्ष 12 नवंबर को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अमेरिकी नागरिकों पर 31 कंपनियों में निवेश करने से रोक लगाई गई थी। आदेश में अमेरिकी निवेशकों को चीन की कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने पर रोक लगाई गई थी क्योंकि इन कंपनियों के चीनी सेना से संबंध थे। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र किसे घोषित किया है। आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, मिजोरम, कश्मीर या ओडिशा। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वियतनाम। आप में से उनको बताइए जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।